Terrible shot, Daddy. हमको तमीज। Get rid of all. पूना से दारू वाले का फोन आया था। दारू वाला? जी हाँ, उसने रुपया भेज दिया है, शाम तक माल चाहिए। ठीक है। कैसे ठीक है, डैडी? आपको मालूम नहीं पुलिस की निगरानी बहुत ज्यादा हो गई है? विक्रम, एक ट्रक में कितने टायर होते हैं? 4। इडियट 6 होते हैं। मैं कभी नीचे घुस के देखा ही नहीं। Stupid! सॉरी सर। सब में माल भर दो। माल भर दो? शराब। शराब टायरों में घूम जाएगी। ज्यादा तेज हो जाएगी। तुमने नंबर नोट किया इस गाड़ी वाले का? यस सर, GYX 5141। साला ये ट्रक ड्राइवर या तो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था या चोरी का माल लेके जा रहा था। ना तो स्पीड लिमिट का डर, ना कानून की परवाह। साला ये ट्रक ड्राइवर जितने भी होते हैं इंसान नहीं हैवान होते। अरे ओ साहब, जरा तमीज से बात करो। एक ने गुनाह किया और सबको गाली दे रहे हो। भाटे जी सही तो कह रहे हैं। हाँ, तुम लोग तो उसी की तरफदारी करोगे। तुम्हारा ड्राइवर भाई जो ठहरा। अबे दारू भी रखी है क्या? सीधी तरह चेक नाके पे वापस चल। काहे को? कौन है तू? मेरा नाम है दिनेश। सारे ड्राइवर्स मुझे जानते हैं। मैं किसी को नहीं जानता। चल फट, अपना काम कर। क्या नाम है मेरा? दिनेश। और तेरा? खान। उठो खान भाई। ये क्या? तुमने इसे मारा? तुम्हारी आंख खोलने के लिए। हम सब ड्राइवर हैवान होते ना, इस हैवान की कहानी सुनाओ। मैंने अपनी मजबूरी की वजह से ये गुनाह किया है सरकार। 4 महीने से बेकार था। बीवी बच्चों के भूखों मरने की नौबत आ गई थी सरकार। बड़ी मुश्किल से एक सेठ ने नौकरी दी, परमिट नहीं था। उसने कहा माल पहुंचा देगा तो 500 रुपए दूंगा। आज से पहले मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। अब चाहे आप मुझे जेल भिजवा दीजिए या फांसी लगवा दीजिए। उठो खान भाई। मर्दों को रोते हो। सभी लोग ड्राइवरों को दोष देते हैं, लेकिन हमारा हाल कोई पूछता नहीं साहब। खान भाई, तुम्हारा दुख हम सबका दुख है। असली गुनहगार तो वो सेठ हैं जो हमें पैसों की लालच देकर हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन जब किसी ड्राइवर को जेल हो जाती है तब सलाह आता है कि इसलिए नहीं आता कि वो पैसे वाले हैं, वो सेठ हैं। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम आपस में एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं। हम ट्रक ड्राइवर की यूनियन बनाएंगे, पैसा जमा करेंगे।
चंदे का पैसा बैंक में जमा करेंगे और वो पैसा उस ड्राइवर के काम आएगा जो मुसीबत में है। उसे खान भाई, मेरी तरफ से ये 50 रुपए। 5 रुपए मेरी तरफ से। 5 रुपए मेरी तरफ से। और कोई है? मेरी तरफ से ये 2.5 रुपए। आजकल कड़की चल रही है ना। ये 10 रुपए मेरी तरफ से। कहा सुना माफ करना, आज के बाद मैं किसी ड्राइवर को बुरा नहीं कहूंगा। हरे कृष्ण होटल का खाना जो भी खाएगा सीधा स्वर्ग का टिकट पाएगा। आई भाईजान, आइए आइए, मेहरबान भाईजान, नादान कदरदान, आइए इधर आइए, आइए हरे कृष्ण होटल का खाना। दीदी दीदी, वो आदमी बिना पैसे दिए भाग गया। कौन? वो देखो। उस लाल कमीज वाले की तो छोड़ो छोड़ो। 50 पैसे दिए बिना भाग गया। देता हूँ। जल्दी कर, चल अभी 5 बार उठक बैठक कर। बात नहीं है। ए बेला, तू बड़ी जालिम है। अरे वो बेचारे के पास कड़की होगी, कल पैसा आ जाएगा, दे देगा, इसमें क्या है? अपने धंधे में उधार नहीं चलता। इतनी हमदर्दी थी तो तू दे देता पैसे। ये बात नहीं है। अपने से आड़ी टेढ़ी बात नहीं करने का। अपन बहुत टेढ़ा आदमी है। टेढ़े को करना मुझे। ये बात नहीं है। तू मेरा नाम नहीं जानती है? 2 में से एक हो सकता है, कुत्ता या लंगूर। गाली देती है, गाली देती है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तू क्या अरे करेगा? मारती है, हमारे जात को मारती है। चल 2 रुपया खाने का और एक गिलास थोड़ा 1 रुपया। जल्दी कर। जल्दी कर। नीचे का जेब में 1 रुपया और। लेकिन एक पीछे। चल चल जल्दी कर। ले चल जा यहाँ से। हमारा जात को मारती है। अरे सुंदर सुंदर। अरे मैं सुंदर नहीं हूँ भाई, मैं महेंद्र हूँ। तुझे तो हर ट्रक सुंदर का ही नजर आता है। तेरे मर्द को मैंने कहीं नहीं देखा। चल मेरे साथ। अबे ओ मर्द के बच्चे, शर्म नहीं आती? घर में बीवी है, बच्चे, फिर भी पराई औरत पर नजर डालता है। अगर तूने दोबारा कभी से देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी, क्या समझे? चल फट यहाँ से, चल फट साला हरामी। चल, कब तक तेरा ये पागलपन चलता रहेगा? जब तक सांस चलती रहेगी। अब तू सुंदर को भूल जा, वो किसी और सुंदरी के चक्कर में फंस गया है। अब तक अगर वो किसी एक्सीडेंट में मर गया होता। ऐसा नहीं बोला, और बेला फिर कभी ऐसा सोचता भी नहीं। ठीक है तो घर चल, कुछ खा ले। तेरे भूखे रहने से तो सुंदर वापस नहीं आ जाएगा। मीना, मीना, भैया आ गए। मीना, आई भैया, अभी आई। 1 मिनट। हाँ, ये क्या? तेरे माथे पे खून? ओह, खून? भैया तुम्हारी आवाज सुन के दौड़ी चली आई थी, पैर फिसल गया। ये ले, इसे पकड़ कर बैठ जा। आजा, चुपचाप बैठ, बिल्कुल हिलना नहीं। अच्छा। अब तो तेरी देखभाल के लिए कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। जब भी बाहर जाता हूँ डर सा लगा रहता है, चिंता होती है। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो एक भाभी ला दो ना भैया, वो आ जाएगी तो मेरी देखभाल वो कर लेगी। हाँ, अगर उसने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुझे दुख दिया तो? मुझे भला कौन दुख दे सकता है? दुख तो मैं अपने साथ बचपन से ले आई हूँ। भैया, मेरे कारण तुमने आज तक शादी तक नहीं की। बचपन से आज तक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ बनी हूँ। मीना, ऐसी बातें कभी नहीं करना। एक भाई अपनी बहन के लिए जान तक दे सकता है, और तू ऐसी बातें कर रही है? अरे पगली,
मेरा बस चले तो मैं तुझे हमेशा अपने साथ रखूं। भैया तू मेरे होटल में क्या कर रहा था? कुछ नहीं। कुछ नहीं। लाल मिर्ची। हाँ हाँ, लाल मिर्ची। तूने मेरे होटल का सत्यानाश करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। तो तूने मेरी दाल खराब कर दी। हाँ हाँ, कर दी। कोई बात नहीं, इसमें मिर्ची अभी बाकी है। अब बचाओ! मिर्ची की बूकी मेरी आंख में डाल दी। क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी आंख में मिर्ची की बूकी डाल दी। सत्यानाश हो तेरा! तूने मेरे पति की आंख में मिर्ची डाल दी। तेरे पति ने मेरे चने की दाल में मिर्ची डाल दी। तेरा बाप होता ना तो मैं उसका सर फोड़ देती। अरे तू क्या करेगी? मैं तुझे भी बताती हूँ, तेरा सर फोड़ती हूँ। तू क्या कर लेगी? अरे मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, तेरा हुलिया बदल दूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अंदर चली जा। अगर मेरा हाथ उठ गया तो बंदा नहीं घड़ी में पड़ी रहा। अरे कुत्ता भी अपनी गली में शेर हो जाता है। तू आ गया, आ गया, आ गया। बोल कौन जीतेगा बेटी? कौन जीतेगा? अरे मर गई तेरी माँ। तेरी माँ तो मर गई। जमीन में घुस जाए। हरे कृष्णा, आसमान में उड़ जाएगा। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम। दिनेश भैया वो मिल गए। नहीं नहीं, जानकी, दिल छोटा मत कर। मेरे लिए तू मेरी बहन मीना की तरह है। अगर उसका पति उसे छोड़कर कहीं गायब हो जाता तो उसे मैं दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर ले आता। अब तेरा दुख देखा नहीं चाहता जानकी। तेरा सुंदर कहीं भी हो, उसे मैं ढूंढ कर लाऊंगा। वो तेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा। इसके लिए चाहे मार पिट कर उसे सीधा करना पड़े। भैया अगर तुम उन्हें ले आए तो मैं तुम्हारे भी भगवान की तरह पूजा करूंगी। नहीं जानकी, अब तो घर जा। गुरु, एक बात बताओ, तुम दूसरों के दुख दर्द अपने सर पर क्यों ले लेते हो? बोलो, तेरा बाप है? वो तो मेरे पैदा होने से पहले ही मर गया। अभागा मेरी शक्ल भी नहीं देख सका। तेरी माताजी? वो मेरे पैदा होते ही मर गई। इसलिए तू दूसरों का दर्द कभी समझ नहीं सकेगा। अरे गुरु, सुंदर का ये भी आज कितने दिनों के बाद तुमने अपने आप मुझसे प्यार किया है? आज बड़े दिनों के बाद तो जोरों की भूख लगी है मुझे। अरे भूख तो मुझे भी लगी है जाने बाहर। पेट पूजा, जाना जरा अच्छा सा खाना ले आना। मटन कीमा जरूर ले आना। यानी कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे खिड़की के पास क्या खड़ा है? जिसके पास पैसे हो उसके लिए माए का दरवाजा हमेशा ही खुला है। अंदर आ जा तू। आजा आजा। दरवाजा तो बंद कर ले। दुनिया को क्या नुमाइश दिखाना है? ट्रक वालों से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। यहाँ जो भी आता है खुश होकर ही जाता है। तू चल अंदर। ये भी सुना तुम ठुमके भी खूब लगाती हो। तो तुम नाच देखने आए हो? हाँ! मुझे खाना लाने के लिए भेज दिया और पीछे से अपना दूसरा यार बुला लिया।
इस यार के पास 100 के हरे पत्ते हैं, अब तेरे पास है ही क्या? इसका मतलब ये कि हरे पत्तों की कीमत मेरी मोहब्बत से ज्यादा है। मोहब्बत? हिसाब किताब तो मुझे आता ही नहीं, मगर प्यार करने वाले 2-4 लोग रोज चले आते हैं। तू तो रोज का गिराक है। चला जा, कल आ जाना। देख लिया सुंदर, तुम अपनी देवी जैसे देवी को छोड़कर इस पीछे पड़े हुए। क्या कहा तूने? चल हट जा सामने से। सुंदर, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आया हूं। मैंने जानकी को वचन दिया है। जानकी, ये मेरा निजी मामला है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें इसी वक्त घर ले जाऊंगा। तुम मुझे इसी वक्त ले जाओगे? जी हाँ। गंदी नाली का पानी तो बहुत पी चुका है। ये वो पानी है जो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। ये पानी पानी नहीं है, ये जानकी के आंसू है जो उसने तेरे इंतजार में बहाए हैं। पी, जी भर कर पी। याद है ना, दरवाजा खुलते क्या करना है? चल। जानकी, जानकी मुझे माफ कर दे। दिनेश ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। मुझे माफ कर दे जानकी। अरे रे, मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो मेरे स्वामी हैं। अगर आपको किसी से माफी मांगनी चाहिए तो वो है दिनेश भैया, जिनकी वजह से आज आप सही रास्ते पर आए हैं। दिनेश भैया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब ये बकवास बंद कर। उन्हें पानी पिला, बहुत प्यास लगी है, और अच्छी तरह से खाना खिलाना। 3-4 दिन बिल्कुल आराम। और आप जरा दारू पीना बंद कीजिए। तुम कितने अच्छे हो भैया। तुमने जानकी बहन का सुहाग लौटाकर उसका घर उजाड़ने से बचा लिया भैया। मेरी तो एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी अपनी एक समस्या है। वो क्या है? बस तेरा घर बस जाए, तेरे हाथ पीले हो जाएं। मुझे भागन से कौन शादी करेगा भैया, ये जानते हुए कि मैं कभी नहीं देख सकती। अरे पगली, किसने कहा कि तू अभागिन है? तू नहीं जानती तो कितनी किस्मत वाली है। देखना, ट्रक ड्राइवर था और आज ट्रक का मालिक बन गया। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बहन। किसी दिन कोई ना कोई मन की आंखों से तुझे ढूंढ ही लेगा। 4 पूड़ी कितने की? 8 आने की। और सब्जी? मुफ्त। तो सब्जी लियो। खिलाऊं तेरे को सब्जी? पंडित जी पैसे नहीं तो फुट यहाँ से। अरे बिगड़ती क्यों हो? लो पैसे, 2 प्लेट पूड़ी लिया। दीदी वो बिना पैसे दिए भाग गए। कौन? वो लुंगी वाले। उस लुंगी वाले की तो गुरु कुत्ता! शुक्र है बच गया, सूरदा पुत्र।
आइए मेहरबान कदरदान नादान भाईजान, मैं रोज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ खाना खाइए। वहाँ तो भीड़ भाड़ है और खाना बेकार है, यहाँ पर्सनल सर्विस है और खाना बहुत बढ़िया है। गुरु, अरे गुरु कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी बात तो सुनो। देखो, या तो मेरी आंखें धोखा खा रही है या फिर उस लड़के ने मुझे आग मारी है। जरा तुम देखो ना। मुझे भी मारी है? हाँ? लगता है इसे आग फड़कने की बीमारी है। नहीं, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। मुझे बाई आग मारी और तुम्हें दाई। अरे गुरु देखो, हरे रामा में तो बहुत भीड़ है, आज नाश्ता हरे कृष्णा में कर ले। इसलिए कि जवान कन्या ने आपको आग मारी है? और वो भी जिंदगी में पहली बार। गुरु मेरी तो किस्मत खुल गई। शाबाश बेटी शाबाश, लगता है वो फंस गया है। जानती है बेटी, आज तूने किसको फंसाया है? दिनेश, ट्रक ड्राइवरों का लीडर। आइए आइए, ठहरिए ठहरिए। आज तो हमारे हरे कृष्ण होटल का नसीब खुल गया। आइए पधारिए पधारिए पधारिए, आप तो लीडर है, पधारिए पधारिए। अब आप आ गए हैं तो सारे लोग यहाँ पर खाने के लिए आ जाएंगे, वरना उस चुड़ैल ने हमारा होटल बंद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कौन चुड़ैल? वही बेला, सामने वाले होटल की मालकिन। सब ड्राइवर को गुंडा और बदमाश कहती है, कुत्तों से कटवाती है, फिर भी सब लोग वही खाने जाते हैं। क्यों? जवान और दिलफेक है, वरना मेरी बीवी इतना अच्छा खाना पकाती है, या तो किसी 5 स्टार होटल में मिले या तो इस गरीब की होटल में मिले। अरे गुरु, ये कितने भले लोग हैं। गुरु, कितनी बुरी बात है कि सामने के होटल में इतनी भीड़ और ये होटल बिल्कुल खाली। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, है ना? माफ कीजिए, मैंने बड़े मन से प्यार से खाना बनाया है, इसलिए जरा देर हो गई। कोई बात नहीं। क्या खुशबू है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। असली घी में बनाई है ना, इसलिए थोड़ी नरम है। खाइए ना, खाइए ना। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने सचमुच बहुत प्यार से खाना बनाया। सारा नमक मेरी सब्जी में डाल दिया। जी नहीं, वो जरा नमक मिर्ची की डब्बी उलट पलट हो गई बस। क्या मिर्ची? मेरे मुंह में आग लग गई। शक्कर खाओ, शक्कर शक्कर खाओ, शक्कर शक्कर शक्कर। इसके मुंह में क्या डाल दिया? सोडा, वो भी कपड़े धोने में कोई नहीं आता। देखिए, आप अपनी औरत से कहिएगा जरा कम प्यार से खाना बनाए। हम तो कान पकड़े, आज के बाद हरे कृष्ण होटल में आने का नाम तक नहीं लेंगे। माफ कीजिएगा, आप पहली बार फंसे हैं। चल मैं बोलो, चलो। हटा दिया ना इतने बड़े आदमी को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरी सारी स्कीमें फेल कर दी, इतने बड़े आदमी को जहर खिला दिया। अरे तुम्हें जब 15 साल से जहर खिला रही, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो आदत पड़ गई है, लेकिन इसका तो पहला दिन था। पैसा देके जाना, क्या समझे? देता हूँ भाई। मुन्नी, गाड़ी वाला से 40 पैसा लेना। क्या चाहिए? एक प्लेट पूरी एक वाला रोटी लेना। लाओ। खाना पीना जल्दी, टेबल खाली चाहिए, क्या समझे? अरे घूर घूर के क्या देख रहा है? तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सही है। क्या सुना था? यही कि तुम ड्राइवरों को गुंडा और बदमाश कहती हो और कुत्ते से कटवाती हो। बिल्कुल ठीक सुना है। जो जैसा करता है उसके साथ वही बर्ताव होता है, क्या समझे? तुम लोग खाना पीना है, नहीं तो उठो यहाँ से। गुरु बैठ लो। हाँ बोलो, क्या क्या चाहिए? क्या क्या गरम है? 2 चूल्हे हैं और एक भट्टी है। वैसे घासलेट का स्टोव भी है। देखिए, मैं खाने के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या क्या गरम है? सब गरम है, मटन करी, चिकन करी, भेजा करी, समोसा, कचौरी। बस 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 बस, हमें 2 कचौरी चाहिए। हाँ, और मेरे लिए 1 समोसा। तो शेरनी है, शेरनी नहीं बे, ये तो जंगली बिल्ली है। तुझे लड़कियों के बारे में क्या मालूम है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। वैसे जंगली बिल्ली को पालतू बनाने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। मिलेगा कैसे? वो तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। कौन? कौन 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 कौन? जंगली बिल्ली को पालतू बनाने वाला। अरे क्या जानदार समोसा है गुरु। मेरा गुस्सा तुझ पे उतारा गया है। जंगली बिल्ली तो मैंने कहा था ना। तुम अपने आप को समझते क्या हो?
जंगली बिल्ली को पालतू बनाने वाला। जंगली बिल्ली उछलकर गला पकड़ लेती है और काट लेती है। बड़ा मजा आएगा। तुम जैसे बदतमीज ग्राहकों को मैं होड़ में नहीं आने देती। जल्दी से खाओ, पैसा रखो, थोड़ा यहाँ से। अरे गुल्लू, बहुत दिनों बाद एक लड़की मिली जो मेरे दिल को भा गई। 8 रुपया। मुन्नी गिनने। कितना पैसा हुआ है? 2 रुपया। 2 रुपए। ये लो 2 रुपए और यह ठन्नी तुम्हारी बख्शिश। अबे रख अपने पास और बीड़ी पी लेना। साला ऐसे नहीं मानेगा। जाके अपनी मालकिन से कहना कि कुत्तों को शरीफ आदमियों की पहचान जंगली बिल्ली से ज्यादा होती है। रिपोर्ट। बॉस, खतरा। पुलिस की निगरानी बहुत बढ़ गई है। हर चेक नाके पर पूरी तरह तलाशी ली जाती है। हमारा कोई सामान पकड़ा गया? नो बॉस, लेकिन ट्रक ड्राइवर जॉनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो अब जेल में है। उसे खत्म कर दो। हमें अपने सोने के एक्सपोर्ट का तरीका बदलना पड़ेगा। काशी फल। काशी फल डैडी? डैडी मैं तुम्हारा घर पे हूं, यहां मैं तुम्हारा बॉस हूं। सॉरी बॉस। थैंक यू नागो। लो भाइयों, पार्टियां तो लग गया। और अब उन सब का पार्टियां उखड़ जाएगा जो अपनी दौलत का सहारा लेकर आज तक हमारी मजबूरियों का फायदा उठा रहे थे। वो सटिया लोग हम में से किसी को भी कोई भी गैर कानूनी काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। भाइयों, मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। यूनियन हम सबकी है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यूनियन के किसी मेंबर ने अगर कोई जुर्म किया और वो कानून की पकड़ से बच भी गया तो भी यूनियन उसे जरूर सजा देगी। दोस्तों, जब भी कोई यूनियन बनती है तो सबसे पहले उसके प्रेसिडेंट को हार पहनाया जाता है। प्रेसिडेंट का काम बहुत जिम्मेदारी का काम होता है और मुझ पर अपनी अंधी बहन की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि मैं अपना फर्ज ठीक तरह से निभा ना सकूं। मेरे ख्याल से अपना पहला प्रेसिडेंट सुंदर को बनाना चाहिए। मैं और आप लोगों को इसमें कोई एतराज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं हम सब लोगों की तरफ से सुंदर का स्वागत करता हूं। सदा सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रवती भव। ये आवाज कहाँ से आई? कौन बोला?
साक्षात भगवान। प्रभु तुझसे बहुत खुश हुए क्योंकि तूने प्रभु को आंख मारी और अपना पवित्र प्रेम दिया। हाय राम, भगवान को भी कोई आंख मारता है? अरे नादान, भगवान के हजारों रूप होते हैं। सच बता, तूने लोगों को आंख मारी क्या नहीं? होटल के लिए गिराक फंसाने के लिए। चमेली, तू किससे बातें कर रही है? भगवान से। भगवान से? लगता है तुझ पर किसी चुड़ैल का साया पड़ा है, इसलिए तू इस तरह से अनाप शनाप बक रही है। वरना दिन में रोज 4 बार मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ। आज तक तेरे भगवान ने मेरे कान में फूंक तक नहीं मारी और तुझसे इतनी सारी बातें करके गए। लगता है कोई उल्लू का पट्टा तुझे बेवकूफ बना रहा है। तूने प्रभु को गाली दी है बांके बिहारी, तेरा सर्वनाश हो जाएगा और नरक में पहुंचते ही आरों से कटवा के तेरे 36 टुकड़े करवा दूंगा। 36 टुकड़े? अब तो आपको विश्वास हो गया ना? सुन लिया ना? हाँ बेटी, हाँ। तेरे भगवान फिर से आए और तेरे से बातें करे ना, हाँ। तो मेरी तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाँ। माफी मांग लेना और कहना कि मेरा बापू तो आपका परम भक्त है, वो तो गलती से उसके मुंह से गाली निकल गई। भाइयों, ये हमारे बॉस हैं। नमस्ते जी। मैं सबसे पहले आपसे इन सब की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। हम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बोलो। लंबे से लंबा सफर तय करने के लिए तैयार हैं। Good. लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ है। अगर काशी फल ट्रकों में ले जाना कानून के खिलाफ है तो हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं है। काशी फल? आजकल काशी फल की डिमांड सोने से भी ज्यादा हो गई है। तुम लोग पूछोगे कि क्यों हो गई है? इसलिए कि दूसरे देशों में इस फल से कैंसर के लिए दवाई बनाने की कोशिश की जा रही है और हम लोगों की 500 एकड़ की इस फल की खेती चल रही है। आजकल कुछ और लोग भी इस धंधे में आने की कोशिश कर रहे हैं हमसे मुकाबला करने के लिए। अगर ये लोग कामयाब हो गए तो हमें लाखों रुपयों का नुकसान होगा। इसलिए हम तुम लोगों को डबल मेहनताना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? आप लोग मेन रोड से नहीं बल्कि पहाड़ी रास्ते से होकर जाएंगे, इसलिए आप में से हर ड्राइवर बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। हम ड्राइवरों की तरफ से बेफिक्र रहिए, लेकिन सीधा रास्ता छोड़कर उल्टे रास्ते से क्यों जाना? फायदे के लिए। दूसरे लोगों का ट्रक काशी फल लेकर मेन रोड से जाएगा। पहाड़ी रास्ते से 90 किलोमीटर का शॉर्टकट पड़ता है, डीजल भी बचता है और हम लोगों का माल दूसरे लोगों के माल से जल्दी पहुंचता है। और कुछ जानना चाहते हो? गुल्लू तुम्हारा चालू है यार। भगवान बनकर उस लड़की को खूब बेवकूफ बनाया। अरे गुरु, उस लड़की को क्या, उसके बाप को भी बना दिया। गुल्लू, हाँ। तू जरा रेडिएटर ठंडा कर। हाँ। मैं भी आया। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ? गाड़ी का रेडिएटर तो बिल्कुल ओहो! बाल छोड़ मेरे। गुल्लू, जरा इधर आ। अरे गुरु, मेरी क्या जरूरत पड़ गई? गुल्लू, तुझे याद है उस लड़की के साथ हमने क्या किया था, जिसको हमने हमारे बाग में फल चुराते हुए पकड़ लिया था? हाँ, बिल्कुल याद है गुरु। हमने उसके सारे कपड़े उतार कर भी सड़क पे नंगा छोड़ दिया था। बदतमीज, बेशरम, एक लड़की के सामने ऐसी बातें की जाती है? तो कैसी बातें की जाती हैं? अरे गुरु, प्यार मोहब्बत की, दिलो जान की, जवानी की रसीदी नशीली बातें की जाती है। मुझे ये सब फालतू बातें नहीं आती। अरे मैं सिखा दूंगा। तुम्हारी उम्र ही क्या है? छोटी उम्र से होटल चलाती हो और मुंह के जायके और पेट के बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम है और दिन रात चूल्हे और भट्टी के आसपास रहते रहते तुम्हारा दिल कोयले की तरह काला हो गया है। देखो, आदमी और औरत को भगवान ने बनाया है और उसके साथ साथ ये नियम भी बनाया है कि एक स्त्री या पुरुष के बिना रह नहीं सकती। सब बकवास है। आज तक ना मुझे किसी पुरुष की जरूरत पड़ी है और ना पड़ेगी। अभी तक तुम स्त्री कहाँ हो? तो फिर क्या हूँ? जंगली बिल्ली, जिसे सीधे मुंह बात करना नहीं आता, हर बात पे काटने को दौड़ती है। खैर, अभी तो हम मिले हैं, 2-4 मुलाकातें और होने दीजिए। अपने आप एक साथी की जरूरत महसूस होने लगेगी। अरे जब तुम्हारी इच्छा हो कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी गोद में एक नन्ना मुन्ना खेले। बको मत।
फिर मिलेंगे। कभी नहीं, इस दुनिया में नहीं, इस जन्म में नहीं। बाबा रे गुरु, इसका रेडिएटर तो अभी तक गर्म है। कोई बात नहीं, दूसरे जन्म नहीं मिलेंगे। शांति, भैया के आने का वक्त हो गया है। जा, तू बाजार जाके सब्जी ले आ। ला मुझे कंगी दे। कौन है? कौन हो तुम? आ? अरे तुम बताती क्यों नहीं? चोर! अरे कोई बचाओ! पकड़ो! चोर! चोर! बचाओ! चोर! तुमने कालिया 2 दिन जेल से छुटे हुए फिर चोरी छू बिगाड़ बिगाड़। ये नेकलेस आपका है? कौन है आप? आपको दिखाई नहीं देता? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। ये नेकलेस आपका ही है ना? हाँ। आप? मुझे दिखाई नहीं देता। ओह, आई एम वेरी सॉरी। किस लिए? आप कैसे जानेंगे? मैं जन्म से अंधी हूँ। जन्म से? लेकिन आपको देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप जी यहाँ आप अकेली रहती हैं? नहीं, भैया हैं, शाम को लौटते हैं। ओह, अच्छा देखिए, घर में कोई ना हो तो आपको दरवाजा बंद रखना चाहिए। नौकरानी बाजार गई है, इसीलिए खुला रह गया। लेकिन घर में कोई और तो होगा, आपकी भाभी। भैया ने मेरे कारण शादी नहीं की, अपने साथ तो मैंने समझौता कर ही लिया। लेकिन भैया, उसके लिए तो मैं बोझ ही बनी हूँ। कभी कभी सोचती हूँ, जिसने मुझे अंधा बनाया वो मुझे मौत क्यों नहीं देता। देखिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। जिंदगी जीने के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसकी तकदीर में निराशा लिखी हो। तकदीर तो बदलती रहती है, आज दुख है तो कल सुख हो सकता है। अंधेरे को उजाले में नहीं बदला जा सकता। मैं अपनी आंखों से ये दुनिया कभी नहीं देख सकूंगी। दूसरे की आंखों से तो देख सकती हैं। जब कोई आपका अपना हो जाएगा तब आपको अपनी मजबूरी का एहसास भी नहीं होगा। मजाक कर रहे हैं आप? मुझे अंधी को कौन अपनाएगा? एक न एक दिन हर किसी को अपना जीवन साथी मिल जाता है, कब कहां ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अच्छा, तो मैं चलता हूं। नमस्ते। चमेली। प्रभु, प्रभु, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अरे अरे, भगवान अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। उठ जा कन्या, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अपने बाप को जरा यहाँ बुला। बापू, जल्दी आओ। भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया। गए बांके, मेरे पास आओ और पास आओ। अबे अबे, आजा 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 आजा। शोर मचा रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे, तुमने अपनी नाक कैसे कटवा ली? ये सब प्रभु की महिमा है माँ। चमेली, तुम्हारी माँ भी नर्क जाने वाली है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है और ये हमेशा अपने पति का अपमान करती है। कौन बोला? भगवान। मुझसे तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन बापू को विश्वास नहीं होता था, इसलिए भगवान ने इन्हें ये सजा दी है। भगवान, मैं तुझ पर अंधविश्वास करती हूँ। भगवान, मैं जीवन भर अपने पति की सेवा करूंगी। भगवान, तू मुझे नर्क मत भिजवाना। भगवान, नर्क मत भिजवाना। हम तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेना चाहते हैं। हमारी उंगली को छुओ। छुओ छुओ, घबराओ मत। अबे छू, आओ जल्दी। हाँ, हाँ।
चमेली, हम तुम्हारे माता पिता को अपनी शक्ति का परिचय दे रहे थे। आज के बाद से मैं आपके नाम की भोला का 1000 बार जप करूंगी प्रभु। मीना। कौन? ओह, इंस्पेक्टर साहब। इस वक्त इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ अशोक। भगवान के दर्शन के लिए आया था, साथ में आपके भी दर्शन हो गए। भगवान का दर्शन करने से तो कुछ मिलता है, मुझे अंधी को देखने से आपका क्या फायदा? मीना, मीना, जो मन की आंखों से देख सकता है उसे अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। मन को दिलासा देने से जीवन का अंधेरा दूर नहीं होता। एक अंधी लड़की जिसके भाई के सिवा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं, उसका हाथ कौन थामेगा? मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया, वो भी भगवान के सामने। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ मीना, पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने अपना मान लिया था, और आज अचानक दिल की बात कहने का मौका मिल गया। मीना, मीना। भैया, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लेता हूँ। नमस्ते, मुझे अशोक कहते हैं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, आप ही ने उस दिन उस चोर को पकड़ा था ना? मीना ने आपके बारे में सब कुछ बताया मुझे। मैं भी आपसे मिलना चाहता था। कहिए। मैं मीना से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। अशोक, जब मैं 10 साल का था तब मेरे माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। मीना तब 6 साल की थी, और उस दिन से लेके आज तक मैंने अपनी बहन को अपनी बेटी की तरह पाला है, और मैं नहीं चाहता कि कोई उस पर दया करके उसे अपना ले। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप एक अंधी लड़की से शादी करना क्यों चाहते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मीना को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि उससे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता, तो आप विश्वास करेंगे? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, लेकिन उसका नाम गोपाल नहीं, अशोक है। जाओ भैया। मैंने उससे बात की, बहुत अच्छा आदमी है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आज मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई बहन। जानती हो उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा अगर मैं तेरा हाथ उसके हाथ में दे दूं तो वो अपने आप को खुशनसीब समझेगा। ताज्जुब है, मैं जिसे आंखें होते हुए ढूंढ नहीं सका, आपने उसे ढूंढ लिया। मैंने नहीं, उन्होंने। मेरा मतलब है, मैंने तो सिर्फ 2 मिनट बात की। आपने सिर्फ 2 मिनट बात की? जानती हो अशोक देखने में कैसा है? हाँ दिनेश, तुम्हारा ट्रक लोड हो गया, तुम रवाना हो जाओ। ठीक है। गुरु, गुरु, अरे गुरु इधर है। गुरु तुम्हारा तेल पानी सब चेक कर दिया, मेरा मतलब है ट्रक का तेल पानी तार सब चेक कर दिया, गाड़ी चकाचक है। ये लो चाबी, तुम तो अभी जाओगे, शाम तक वापस आ जाओगे। हाँ, मैं जरा जाके अपनी पूजा करवा लेता हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा भटकना छोड़, ड्राइविंग सीख ले, काम आएगा। आदा खान भाई। हाँ दिनेश भैया, हाईवे पर चाय का इंतजार करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं। विक्रम बाबू ने कहा था सिर्फ काशी फल ले जाने, और तुम इसमें भर के सोना भेज रहे हो। हम ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले ड्राइवर नहीं है। मैं अभी दिनेश भैया को रोक कर तुम्हें पुलिस के हवाले करवाता हूं। ये क्या बदतमीजी है? काम हो रहा है कि नहीं? खान ने काशीफल में सोना देख लिया और वो दिनेश को खबर करने गया। गजब हो गया।
कसम हो गया बॉस। बॉस नहीं, इस वक्त हम घर पे हैं। डैडी बोलो। सॉरी डैडी। बोलो क्या बात है? वो ड्राइवर खान को असलियत मालूम हो गई है। उसने सोने की बिस्किट भी देख ली है। उसने दिनेश के साथ मिलकर पुलिस को खबर देने की धमकी भी दी है। खान के ट्रक का नंबर क्या है? DLH 555। 555। फौरन अपने आदमी उसके पीछे भेजो। खान और ट्रक दोनों को, समझे? DLH 555। खान भाई, खान भाई, तुम्हारी जान लेने वाले ये समझते होंगे उनका जुर्म का कोई साक्षी नहीं है, लेकिन ये भगवान साक्षी है। और आज मैं इनके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। अशोक, तुम ठीक वक्त पर आ गए। कुछ बदमाशों ने मेरे दोस्त खान के ट्रक को नीचे गिराकर उसे मार डाला। वो देखो। इंस्पेक्टर, ये उस खान का जिगरी दोस्त है। ये दोनों दूसरे ट्रकों को छोड़कर अचानक मेरे कंपाउंड से चल दिए। मुझको शक हुआ और मैंने फौरन आपको खबर की। हमारे आदमियों ने ट्रकों में काशी फल लोड किए। आप इसके ट्रक की तलाशी लीजिए ताकि हमें पता चले कि इसने और खान ने मिलकर क्या हेराफेरी की है। इंस्पेक्टर, मेरे बाकी ट्रक भी आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनकी तलाशी भी लें। ऑलराइट। इंस्पेक्टर सावंत। यस सर। उन सभी ट्रकों की तलाशी लो। ओके सर। तुम उस ट्रक की तलाशी लो। चलो तुम उस ट्रक की तलाशी लो। शौक से तलाशी लो। कद्दू रखवाया था और कद्दू के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। साहब ये देखिए सोना। सोना? जैसे कि तुम्हें मालूम ही नहीं। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। इसी सोने के खातिर खान से तुम्हारा झगड़ा हुआ होगा और तुमने उसे मार डाला। क्या बकते हो? हम बकते नहीं, हम बोलते हैं। सर, बाकी के ट्रकों में ये काशी फल है। इसे भी फोड़ के देख लो। जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उसकी भी तलाशी लीजिए। ओके। दिनेश, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? अशोक, मैं बेकसूर हूँ। सोने के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। विक्रम सेठ के आदमी ने अपने हाथों से मेरे ट्रक में कद्दू रखे थे। और ये सोना भी मेरे आदमी ने रखा था। अगर तुम रंगे हाथों नहीं पकड़े जाते
तो तुम्हारी वजह से मेरे नाम पे धब्बा पड़ जाता। विक्रम, अफसोस है दिनेश, लेकिन मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। अशोक मुझे फंसा गया है। आई एम सॉरी दिनेश। अशोक कानून अंधा नहीं है। बहुत जल्द फैसला हो जाएगा कि असली मुजरिम कौन है, और उस दिन तुमसे फिर मुलाकात। नागपाल हीरर, हमारे काशीफल की स्कीम फेल हो गई। पुलिस ने हमारे ट्रक पकड़ लिए, हम बाल बाल बच गए, लेकिन हमारे ड्राइवर्स पकड़े गए। इडियट! नहीं नहीं, आपसे नहीं, आपसे नहीं, अब कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। आए, देखिए ज्यादा शोर मत मचाइए। अगर आपको बहुत जल्दी है तो खुद आकर ले जाइए, एट योर ओन रिस्क। बदतमीज! मीना, अशोक बाबू, आप आ गए? भैया कल से नहीं आए, मैं बहुत परेशान हूँ। मीना, तुम्हारे भैया हवालात में हैं। हवालात में? क्यों? उनके ट्रक से चोरी का सोना पकड़ा गया। नहीं नहीं, भैया ऐसे नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही नेक और ईमानदार है। मैंने खुद उन्हें गिरफ्तार किया है। आपने? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आज का खाना पीना मुफ्त मेरी तरफ से, क्योंकि आज के दिन हम लोग दिनेश की मदद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मदद करने के लिए? उस कमीने की जिसने यूनियन की आड़ लेकर पूरी यूनियन को बदनाम किया और खुद काले देखा तारा। अरे क्या बात कर रहे हो, वो मेरे गुरु हैं। मुझसे ज्यादा दिनेश भैया को ना कोई जान सकता है ना समझ सकता है। अरे वो सपने में भी ऐसा बुरा काम नहीं कर सकते क्या? शाबाश गुल्लू, मुंह खोल। आज एक खास आलू की पूड़ी बनाई थी, ये सोचकर कि ये सब ड्राइवर उसके दोस्त हैं। तू तो अपने आशिक की तरफदारी करेगी। तमीज से बात कर, औरत से बात कर रहा है। ठीक है यार, अगर वो बेकसूर था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि मुकदमा चल रहा है और अभी तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई। बेला, तुझे दिनेश की कसम, तू सच सच बता, तेरा दिल क्या कहता है? तू उन सब पर जिन्होंने दिनेश की ईमानदारी पर शक किया, उस पर काले धंधे करने का इल्जाम लगाया, अगर कानून मुझे छूट दे दे तो उसे रिहा करने के लिए मैं खुद फांसी पर लटक जाऊं। सुंदर और गुल्लू को छोड़कर तुम सब यहां से चले जाओ। बेला, हमारी यूनियन का एक कानून है कि अगर कोई भी मेंबर कोई जुर्म करता है तो यूनियन की तरफ से उसको सजा मिलती है। अगर दिनेश ने कोई जुर्म किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। मंजूर है। तुम लोग गए नहीं अभी तक, बुलाओ मोदी को। बेला, दिनेश को फंसाया गया है और क्योंकि सोना उसके ट्रक से मिला है इसलिए पुलिस उसे जल्दी रिहा नहीं करेगी। उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए, उसे जेल से बाहर निकालने के लिए हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। साहिबान, साहिबान, मेहरबान, मेहरबान, आप लोग सब ब्लैक के अंदर सिनेमा की टिकट खरीदकर अपने चाहते कलाकार अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेंद्र कुमार, इन सब की फिल्में देखते हो और आप लोग उनके गाने भी सुनते हैं। हम लोग आज आपके सामने इसलिए उपस्थित हुए ताकि उनकी जिंदा नकल करके आपके सामने वही तमाशा मुफ्त में दिखाएं। तालियां! हमारा सबसे पहला आइटम है, हा हा हा। दोस्तों, दिल थाम लीजिए, सांस रोक लीजिए। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान की नंबर 1 सेक्स बॉम्ब अरे क्यों मोटू, मजा आया? आया, इसको जीनत अमान का बहुत मजा आया। दोस्तों, अब पेश करते हैं आइटम नंबर 2, हिंदुस्तान का डांसिंग एंड एक्शन किंग मिस्टर जितेंद्र। तालियां गिर गया, तालियां।
लोगों को एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता है, जरा ध्यान से देखना भाई लोगों। उस्ताद की जय। भैया बली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय। बंद करो ये गाना। काय को? अगर ये गाना तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। अरे मुंह है तेरा, कानून या औरत और मर्दों के लिए है रे। मैं ना औरत हूँ ना मर्द हूँ क्या? इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों का दिल बहलाते हैं और वो भी मुफ्त। और जहां तक मुझको कानून समझ में आता है, लोगों का दिल बहलाना कोई जुर्म नहीं। ट्रैफिक जाम करना एक जुर्म है और तुम लोगों ने ट्रैफिक जाम कर रखा है। हम लोग रास्ते में तमाशा कर रहे थे, इनको तमाशा अच्छा लगा और वो रुक गए। इंस्पेक्टर, हमको इतना बंकस नहीं चाहिए। शराफत इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। वर्दी में पुलिस ऑफिसर को हाथ लगाना जुर्म है और धक्का देना। गिरफ्तार कर लो साले को। थैंक यू सर। हाँ, आप लोग अखबार वाले? जी हाँ। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। देखिए, मैं आप लोगों को मेरी हर चीज सच सच बता दूंगा, मगर आपके अखबार में छपने में मेरे लफ्ज की एक भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। समझे? क्या समझे? समझ गया, मंजूर है। आजकल आए दिन जेलों से कैदी फरार हो रहे हैं, आपकी जेल से क्यों नहीं हो रहे? मैं भी यही सुनना चाहता था। अजी, मेरे इस जेल की शिवजुबली होने वाली है। क्या होने वाली है? शिवजुबली, शिवजुबली। ये क्या होता है? अमा, आप लोग अखबार वाले हैं और अंग्रेजी नहीं समझते। चांदी के 25 साल। जी हाँ, समझ गए। सलाम साहब। क्या बात है? सर, एक मुजरिम और आ गया है। उसका जुर्म? चौराहे पर खड़े होकर गाना गाकर ट्रैफिक जाम कर रहा था। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू काफी हीरो छाप मालूम होते हो। सेल नंबर 13 में कितने आदमी है? 13 आदमी साहब। मालूम होता है उसमें भी ट्रैफिक जाम है। खैर, इसको भी उसी में डाल दो। थैंक यू। चलो, थैंक यू। चलो। दिखाता रहा हूं, तेरे नाम पे जो धब्बा लगा ना, उसे मिटाने के लिए। ट्रक ड्राइवर यूनियन तुम्हें गुनहगार समझते 10 सालों को। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा। सुन, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। बेला और गुल्लू भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। ए, जेल में आपस में बात करना मना है कैदी लोग को। ऐसा बाप, ओके ओके। चलो काम करो। यू ट्रैफिक जाम वाला, तुम काफी स्मार्ट मालूम होता है? तुम्हारे लिए हमने एक जगह और मुकर्रर की है। हमारे जेल का गटर भर गया है, उसे साफ करो। उसके लिए बम्बू चाहिए। बम्बू? मेरा मतलब बांस, वो भी लंबा और तगड़ा। ठीक है हवलदार। जी साहब। एक लंबा और तगड़ा बम्बू ले आओ। समझे? क्या समझे? समझ गया सर। अरे एक नहीं, दो ले आओ, दो। मगर दो क्यों? एक मेरे लिए और एक मेरे पूज्य गुरुजी के लिए। वैसे तो इतने सिद्ध पुरुष हैं कि एक ही फूंक मारकर आपका गटर एकदम से साफ कर सकते हैं। ट्रैफिक जाम वाला, तुमको मालूम है मेरा हाथ जिस कैदी पर पड़ता है वही ढेर हो जाता है। अरे हवलदार, देखो एक दोनों कैदी क्या बात करता है, तुमको सुनाई देता है? जैसे भी हो तो वो तो मैं सोच रहा था। सुनाई देता है साहब। सुनाई देता है? हाँ साहब। मगर मेरे को क्यों नहीं सुनाई देता? मालूम होता है कान में तेल डालना पड़ेगा। ए ट्रैफिक जाम वाला, जब तुम दोनों बात करते हो मुझे सुनाई क्यों नहीं देता? मैंने आपसे कहा था ना कि एक सिद्ध पुरुष है। आवाज के अलावा ये आपके सामने खड़े खड़े गायब हो सकते हैं। मेरे जेल से आज तक कोई गायब नहीं हुआ है। अजी कैसे जा सकता है? लेकिन कोई चमत्कार दिखाने से पहले हम दोनों को अपने अपने वस्त्र पहनने पड़ेंगे। ये वस्त्र का मतलब नहीं समझा। हम दोनों के खुद के कपड़े, क्योंकि इनके पूज्य गुरुदेव ने अपनी महान शक्ति से उन वस्त्रों को सिद्ध करके हम दोनों को पहनाए थे। आपको यकीन नहीं हो रहा है? एक काम कीजिए, हमारे वस्त्र मंगाइए। हवलदार, ये बांबू हमारे पीछे रख दो और इन लोगों के कपड़े ले आओ। जी साहब। जल्दी जल्दी। हाँ,
ये ट्रैफिक जाम वाला ये मेरा हाथ देख के क्या कह रहा था? ये आपके हाथ को देख के ये कह रहे थे कि इस हाथ में राज्य योग्य है, लेकिन आप इस जेल में सड़ रहे हैं। सच? अजी, आप हम दोनों को अपने अपने वस्त्र पहनने दीजिए, फिर ये आपको आगे पीछे दोनों का हाल बता देंगे। मुझे पीछे का नहीं, आगे का हाल सुनने की जरूरत है। वस्त्र वस्त्र, आप आंख बंद कीजिए। क्यों, आप छोकरी है? जाओ और जल्दी आना। अब दिखाओ चमत्कार, देखता हूँ क्या चमत्कार दिखाते हो। अब आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। दिखा दो, मेरे गुरुजी हैं। अच्छी बात बोलूं या बुरी भी? जो हाथ की लकीरों में लिखा है वही बताना। आपकी पत्नी? अरे पत्नी नहीं। आपकी पत्नी एक गैर मर्द से प्रेम करती है। कौन वो मर्दूद? मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे गुरुजी में इतनी शक्ति है कि वो खड़े खड़े उसको भस्म कर देंगे। कर दोगे ना? मंत्र शक्ति से सब कुछ कर दूंगा। आप मुझे एक पत्थर, एक कागज और एक पेंसिल ला दीजिए। ये पत्थर? थुम थुम भ्रुम थका, भ्रुम थका, भ्रुम थका, भ्रुम भ्रुम आप नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। आगे आप अभी आधे घंटे के अंदर आपकी पत्नी का प्रेमी मुंह से खून की उल्टी करके मर जाएगा। मर जाएगा ना? डेफिनेटली मर जाएगा। तो एक काम करो, तुम लोग पहले गट्टर साफ कर लो। हाँ, और उसको भी मार डालो। हराम ज्यादा मर जाए तो अच्छा है। साहब, 2 कैदी जेल से फरार हो गए। क्या बोलते हो? जल्दी से मेरी गाड़ी निकालो। अच्छा साहब। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। आ जाओ। क्यों बच्चों? डाल दो इनके हाथों में हथकड़ी। अरे बाप रे, गुरु फिर फंस गए। अब इनको छुड़ाने के लिए फिर कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, चल। मेरी टूट गई टंगड़ी, मैं हो गई लंगड़ी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? देखा नहीं, मैं पायज हो गई। जिंदगी भर के लिए बेकार हो गई। हाय हाय, सत्यानाश हो जाए तेरा। तूने ठीक तरीके से देखा नहीं, इस हरामखोर की गाड़ी ने तुझे ठोका है। अरे वर्दी पहन के क्यों इस गरीब पर इल्जाम लगा रहे हो जमादार साहब? चुप! जमादार किसको बोलता है? आपको। अंधा है? मैं जमादार नहीं, जेलर हूँ, जेलर। सब जगह नहीं समझे, लेकिन आपकी गाड़ी ने ठोका है। इसका मतलब आवाज बंद। तेरी गाड़ी ने ठोका है। आपने ठोका। अरे गाड़ी ने ठोका है। ठोक तो दिया। तुम लोग इंसान हो या जानवर? मेरी मदद करने के बजाय कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। मैंने ये सुना? मेरी जान, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मगर खून वगैरह तो कहीं नजर नहीं आता। चोट कहाँ लगी है? यहाँ घुटने के ऊपर। जरा देखूं। जरा मैं भी देखूं। मालूम होता है अंदर उन्हीं चोट लगी है। हाँ, हड्डी टूट गई। मैं अदालत के पास जाऊंगी। अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं, हम यही फैसला कर लेते हैं। चले, पैसे निकाल। अरे मैं काहे को निकालूं पैसे? ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। पैसे निकाल। सबूत? हाँ। सबूत है इस गरीब की टांग, और गवाह अभी बताता हूँ। सिपाहियों, इसी गाड़ी से बता दे रहा, कोई सबूत है? माय बाप, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती भी मानता हूँ। अम्मा, तू बता दे तुझे कितना हर्जाना देकर मेरी जान छूटेगी? 25 रुपया।
थोड़ा कम नहीं हो सकता? नहीं, नहीं तो मैं अदालत में जाऊंगी। अरे माँ तो अदालत में मत जा, ये ले बच्चे से तू गिन ले। आए संभाल आए, जरा धीरे जाना, जल्दी से हॉस्पिटल जाए। आए आए। चले चिक्कू, जल्दी से गाड़ी साफ कर। और मुझे जाने के लिए रास्ता दे। अरे ये तो अच्छी खासी जा रही है। मालूम होता है इसने हमको उल्लू बनाया। समझा कि नहीं समझा? मैं समझ गया, लेकिन आप नहीं समझे। जयराम जी की। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जेलर साहब, खत्म हो गया, वो दोनों कैदी फरार हो गए। बाजार में जितने 10 पैसे के सिक्के हैं 12 पैसे में खरीद लो। एल्यूमिनियम का भाव बढ़ने वाला है। सेक्रेटरी, तुम कार लेकर अंदर घुस आए, घबराए हुए भी हो। इसका मतलब तुमने कोई गलत काम किया है। नहीं डैडी, सॉरी बॉस। बॉस, वो दिनेश जेल से फरार हो गया है, हमारे लिए खतरा है। आज से काशी फल का बिजनेस बंद। यस बॉस। सुनो, बागीचे में जो बंगला है उसे अनाथ आश्रम में बदल दो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ, मैं जेल से फरार होकर आया हूं। सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें और तुम्हारे सभी लोगों को खत्म करने के लिए, जिनकी वजह से बेगुनाह होकर भी मुझे जेल जाना पड़ा। अरे मेरी बात तो सुनो दिनेश, हमने गुनाहों की जिंदगी बिल्कुल छोड़ दी है। अपने पुराने पापों को धोने के लिए हम जनता की सेवा कर रहे हैं। ये देखो, हमने एक नया अनाथ आश्रम बनवाया है। एक पुरानी चाल को तोड़कर बिल्कुल एक नई चाल बनवा रहे हैं हम। दुनिया को धोखा देने के लिए तू कोई भी चाल चल, लेकिन मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। तूने मेरे खाम दोस्त को मारा है। जी चाहता है तुझे अभी जान से मार डालूं। डर मत, तेरे मरने में अभी काफी वक्त है। मुझे तो उसे ढूंढना है जिसके इशारों पर तुम लोग कुत्ते की तरह तुम मिलाते रहते हो। जिंदगी में मैंने अपनी बहन से ज्यादा किसी को नहीं चाहा, और आज उसकी कसम खाकर कहता हूं, जिस दिन तेरे मालिक और उस खास अड्डे का पता चल गया ना, उस दिन तेरे मालिक, तेरे गिरोह के एक एक आदमी और तू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके ये संदेश अपने मालिक तक पहुंचा देना। गुड लक तेरे मरने तक। मर गया, अब क्या होगा? तुम लोग इस कमरे में जाकर मैं पढ़ लेती हूं। चलो। कौन है? पुलिस। खाना नहीं है, ढाबा बंद हो गया। तुम तलाशी लो। किस बात की? दिनेश अपने दोस्त के साथ जेल से फरार हो गया है। हमें शक है कोई इस इलाके में छुपा हुआ है। जाओ तुम अंदर की तलाशी लो। अंदर तो रसोई घर है। क्यों नहीं लाता? सुना तेरा मर्द आजकल बिल्कुल अच्छा हो गया है। दारू तक नहीं पीता, दारू क्या पीने को भी हाथ नहीं लगाता। अच्छा, शाम को 7 बजे घर आ जाता है। कल मुझे अपने साथ कौन सा सिनेमा? नटवरलाल। अच्छा, साहब अंदर तो सिर्फ 3 औरतें हैं। 3 औरतें? जी। सिनेमा के नाम से बिल्कुल नफरत करते हैं। कहते हैं कि सिनेमा देखने से ना औरतें और बच्चे खराब हो जाते हैं। मैं खराब हो गई क्या? वो आज झूठ बोलता है। अच्छा फिर क्या हुआ? हम अमिताभ के पीछे पीने गए ना, तो वो रेखा को खूब पकड़ के झाड़ी के पीछे ले जाता है। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं मेरे मर्द को क्या हुआ, बाहर आके उसने मुझे पकड़ा और झाड़ी के पीछे ले गया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको काटा और घर भाग गई। चल झूठी, तूने तो सच्ची बात बताई नहीं।
बाल बाल बच गए। पीला 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 वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने लड़कियों की आवाज में बोलना कैसे सीखा? बात दरअसल ये है कि बचपन से हम तीनों सिर्फ लड़कियों के साथ खेले, इसलिए उनकी नकल करते करते सीख गए। बकवास मत कर। अगर हम लोग पकड़े जाते तो बेला भी हमारे साथ अंदर हो जाती, इसलिए छुड़ने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। पागल हो गए हो? पुलिस एक बार यहाँ आकर फिर नहीं आएगी। चलो सो जाओ। मैं बाहर जाकर देखता हूँ पुलिस कहीं कोई सीआईडी तो नहीं छोड़ गई। मैं भी आती हूँ। हाँ कौन हो तुम? पहले ये बता तुम कौन हो? मैं तो हरे कृष्ण होटल का मालिक हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? हाय मर जाओ रानी। क्या कर रहा है? कौन है बे? सुनो, पहले ये बताओ तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए? मैंने दिनेश को पकड़वाने के लिए पुलिस को कंप्लेंट की थी। मैंने पुलिस को यहाँ आते हुए भी देखा और यहाँ से बाहर जाते हुए भी देखा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला कि दिनेश पकड़ा गया कि नहीं। हाय, अब तुमने मुझे पकड़ लिया मेरे प्यारे। रानी सारी रात यहाँ बातों में बिता दोगे या मेरे साथ अंदर भी चलोगे? चलूंगा रानी, चलूंगा। अरे मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। कहीं बेला तो इस रूम में नहीं सोई है ना? बेला तो नहीं। तेरा बाप सोया है। कौन तो? हाँ मैं। तू दिनेश और सुंदर को पकड़वाना चाहता था? तेरी तो मर गया, मर गया, मर गया, बच गया मैं, मर गया, मर गया, मर गया। भागता किधर है? कान खोल कर सुन ले। अगर तूने पुलिस को बताया कि तूने मुझे और सुंदर को यहाँ देखा था तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मिस्टर विलियम, हमारे साथ बिजनेस करके आज तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ। ये सब उस शख्स और दिनेश की वजह से हो रहा है। तुम लोग एक मामूली ट्रक ड्राइवर को खत्म नहीं कर सकते? मिस्टर विलियम, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। कल इसी वक्त तुम्हें गोल्ड मिल जाएगा। ओके। दिनेश हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और आपने इसको गोल्ड प्रॉमिस कर दिया है डैडी। सॉरी बॉस। सुनो, अनाथ हालात के बच्चों के लिए पिकनिक अरेंज करो। तुम भी तो इसी के साथी हो, इसी के साथ जेल से फरार हुए हो। यूनियन में इतने सारे ड्राइवर हैं और तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं फिर एक बार कहता हूँ, मुझे फंसाया गया है और सुंदर मेरी मदद करने के लिए चला आया था। बंद करो ये बकवास। अब तुम नहीं बच सकते क्योंकि हमने पुलिस को खबर कर दी है। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आज यकीन हो गया। कर लो मुझे गिरफ्तार, डाल दो हथकड़ी, लेकिन एक बात सुन लो कि मैं बेकसूर हूं और यही साबित करने के लिए मैं जेल से फरार हुआ था। अदालत जब इंसाफ करेगी तो मुझे बाइज्जत रिहा किया जाएगा। अशोक, तुम उस दिन इतना पछताओगे कि तुम मुझसे आंखें तक नहीं मिला पाओगे। अगर वो दिन आएगा तो मैं तुम्हारे पैरों पे सिर रखकर माफी मांग लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से अपना फर्ज पूरा करने दो। इंस्पेक्टर साहब, दिनेश के साथ मैं भी फरार हुआ था, इसलिए मेरे हाथों में भी हथकड़ी डालिए। अनाथ आश्रम के बच्चे ये टिफिन कैरियर लेकर बागीचे में पिकनिक को जाएंगे। ये बिस्किट बच्चे नहीं मिस्टर विलियम खाएंगे। बच्चों, डब्बे यहाँ रख दो और जाओ तुम लोग खेलो। शाबाश, लाइन से जाओ बेटे, शाबाश। चलो 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 चलो, जाओ, गिरना नहीं, देखो संभाल कर जाना बेटे। गुरुजी, बच्चों की देखभाल आप कीजिए, खाने की देखभाल मैं कर लूंगा। ठीक है। बच्चों बच्चों चलो, भोजन का समय हो गया, चलो। गुरुजी, खाने के अलावा कुछ और मिठाई मंगाइए, अभी तक आई नहीं। विक्रम सेठ का कहना है कि बच्चों को कुछ देर और खेलने नहीं, बच्चों के भोजन का समय हो गया, मिठाई बाद में बांटी जा सकती है। गुरुजी, आप तो जानते ही हैं विक्रम सेठ का हुक्म कोई टाल नहीं सकता। विक्रम सेठ भी जानते हैं कि मैं अपना सिद्धांत कभी नहीं बदलता। तो चलिए आप खुद ही बात कर लीजिए।
आपको मैं चॉकलेट दूंगा। घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। मैं मिठाई लेके आता हूँ। अरे बच्चों की मिठाई। अरे ला। बस करो, अब मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा। क्या हुआ दिनेश? उसका मुंह खोलने से पहले विक्रम ने गोली चला दी। गुरु, ये सब खाने के डिब्बों में से ये सोने के बिस्कुट निकले हैं। सोना? हाँ। तुम लोगों ने मुझ पर शक किया था ना, लो आज वो भी मिट गया। दिनेश, अब हमें ज्यादा शर्मिंदा मत करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। विक्रम का मुकाबला हम दोनों कर सकते हैं और गुल्लू की मदद से पुलिस को सारी असलियत का पता बता सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? हम पे लगा हुआ इल्जाम दूर तो नहीं हो सकता। विक्रम पैसे वाला है, उसके पैसों की ताकत के आगे हमारी कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हो सकती। हमारा काम है उसके मालिक और उस अड्डे का पता लगाना और उसके गिरोह को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले करना। हाय, रिजर्व्ड? दिखाई नहीं देता? और हम टेबल के बारे में नहीं, आपके बारे में पूछा था। आप भी अकेला, हम भी अकेला। मेरा नाम जॉन डेविड है। आपका? ये कौन है? क्या बात लूसी? लूसी? माय पुसी कैट? हमारा बिल्ली का नाम भी लूसी है, वो भी ऐसे ब्यूटीफुल है। Shut up! Get up, darling. ये हमारी गर्लफ्रेंड है। गुड गुड बॉयफ्रेंड, हम और किसी बिल्ली को ढूंढता है। पुसी पुसी आई। Rascal. Never mind, darling. ये क्लब है, यहाँ तो हर तरह के नमूने आते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम। बिल्कुल चक्रम है, उंगली से टैप करता है। लो से टैप करो, अब देखो। इसने मुझे पहले भी छेड़ा। चुप रहो पुसीकैट। छोड़ दो इसको। रैट रैट नहीं बोलना, रैट नहीं बोलना। कौन हो तुम? हम कौन है? हम शेर है, चूहा बना देता है। हमारा नाम है जॉन डेविड। जॉन डेविड? जॉन डेविड जिसने पिछले साल अफ्रीका में 8 फुट ऊंचे गुंडे को एक ब्लो मारकर 7 फीट जमीन के अंदर घुसा दिया था। गुंडा बर्दाश्त को मारना हमारा पेशा है, हमारी हॉबी है। वन ब्लो एंड फिनिश। तुमको मांगता है? नो नो नो, यू सिली गुड मैन, यू आर ए टुस्की बॉय। थैंक यू डेविड, तुमने मेरी लूसी को बचा लिया। ओह थैंक यू। ओह नो, ओह नो। क्या हुआ डार्लिंग? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो दिनेश का चिट्ठी है, वो जेल से फरार हो गया। उसने धमकी दी है आज रात को मेरे घर आएगा और मार मार के मेरी चटनी बना देगा। डेविड, गुंडे और बदमाशों को मारना तुम्हारी हॉबी है ना? यस पुसीकैट। वन ब्लो एंड फिनिश। एक चिकन और। नो नो थैंक यू सो मच, हमारा टैंक एब्सोल्युटली फुल। प्लीज डेविड। नो बस बहुत हो गया। शट अप। पुसीकैट कितना प्यार से देता है, हम जरूर लेगा। एनी ऑब्जेक्शन? No, carry on.
टैंक में बहुत गड़बड़, बाथरूम की जगह है। 4 पराठे, 20 अंडे, 6 मुर्गियां खा गया। ये आदमी है या जानवर? तभी तो इतना पावरफुल है। इसके जैसे बॉडीगार्ड तुम्हें कहाँ मिलेगा? विक्रम, मेरी चिट्ठी तुम्हें मिल गई थी? यस, मिल गई थी और अभी तुम्हें जवाब भी मिल जाएगा। डेविड! किसे बुला रहे हो विक्रम? इस वक्त तो तुम्हें भगवान भी बचा नहीं सकते। मैं बेकसूर था, तुमने मुझे जेल भिजवाया। मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। डेविड! अगर मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो, सिर्फ इतना बता दो, वो सोना कहां से आया था, किसने भेजा था? डेविड, डेविड, प्लीज डेविड। तुम जिसके लिए काम करते हो उसका नाम क्या है? वो कहाँ रहता है? ओ डेविड, डेविड प्लीज बाहर आओ, नहीं तो विक्रम को मार डालेगा। प्लीज डेविड, प्लीज डेविड, जल्दी बाहर आओ। डेविड, अरे अब डेविड, हमें और मत मारो, हम मर जाएगा। और मैं तुम्हें कल मारूंगा, वो भी रात को नहीं, सुबह ठीक 9 बजे। तुम्हारे माँ बाप हैं? जी पिताजी है, माँ का देहांत हो गया। अगर तुमने कल नहीं बताया कि तुम्हारा मालिक कौन है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। मिले प्याले प्याले मुन्ने। मैं जाऊं? थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? What? डेविड, डेविड, डेविड! ओह सॉरी। ये तुम्हारा मुंडी को लाल और पीला नीला किसने कर दिया? देखो मत, तुमको इतनी आवाज दी लेकिन तुम यहाँ नहीं आए, और वो आदमी मुझको यहाँ पे आके मार के पीट के मेरी छत्ती बना के चला गया। इसका मतलब ये जो वादा करता है वादा का पूरा करता है। What a man! वेरी गुड, वेरी गुड। उसने आज तुम्हारा चटनी बनाया, हम कल उसका कड्डू बनाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। Oh, come on, baby, come on, baby, yeah, 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 yeah. और अभी तक हमको ब्रेकफास्ट नहीं मिला है। ब्रेकफास्ट? मेरी जान खतरे में। दिनेश ठीक 9 बजे आने वाला है। आने दो, पहले हमको नाश्ता खाने दो। हम खाली पेट किसी को बात नहीं उठाता है। Oh God! आओ! ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। सिर्फ एक केला? हाँ, कल तुम्हें ज्यादा खाने से तकलीफ हुई थी। मजाक मत करो पुसीकैट, हमारा ब्रेकफास्ट इसमें होगा। ये अमेरिकन दवा है, इसको खाने के बाद 3 दिन तक टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। You bastard! पहले तुम उस दिनेश को 1 ब्लो फिनिश कर दो, उसके बाद हम तुमको एक बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट कराएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आने तो दिनेश के बच्चे का हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। ये है दिनेश, ये तो एक चूहे का माफिक है। तुम सारा चूहे से मार खा गया। इनसे मिलो। ये क्या चीज है? मिस्टर जॉन, डेविड। इनकी तारीफ? ये रोज सवेरे एक ट्रक ड्राइवर का नाश्ता करते हैं, वो भी कच्चा चबा के। डेविड साहब, आपका नाश्ता आ गया। अच्छा अच्छा, तो तुम वही डेविड हो जो मेरे आने के साथ ही डर के बाथरूम में छुप गए? नो नो नो, उस दिन हमारा टैंक थोड़ा खराब हो गया था। तुम आज हमारे सामने इस लालू को मार के दिखाओ। हाँ, हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। विक्रम, माय डार्लिंग। डेविड, अरे कुछ नहीं देता, मेरे कार का पर्दा फट गया। डोंट वरी बॉय, अभी तुम्हारा दूसरा कान का पर्दा तो ठीक है। ड्राइवर दिनेश, हम तुमको एक लास्ट चांस और देता है। तुमने अब हमारा दोस्त को मारा तो विक्रम, are you all right, darling?
अब मुझको कुछ सुनाई नहीं देता, मैं टोटल बहरा हो गया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम साला अंधा तो नहीं हुआ है? ये तुम क्या लड़की का माँ पे हाथ चलाता है? तुमको साला ब्लो मारने को नहीं आता है? वो कैसे आता है? वो ऐसा आता है। तुमने मुझको मारा। नहीं, हमने तुमको किधर मारा? हमने तो इसको बताया कि ब्लो कैसा मारता है। हम तुमको पहला चांस देता है, हमको मारो। ठीक है, इधर आ जाओ और थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है। सॉरी डार्लिंग। अबे बहुत जोर से मारा। हम तुमको बोला था ना, one blow and finish। ये बढ़ गया क्या? देखता है। आधा मर है। गुड, वेरी गुड। अभी हमारे कब्जे में आ गया। थैंक यू जॉन डेविड, थैंक यू वेरी मच। आज हम तुमको अपने डैडी से मिलवाएगा। उनको तुम्हारी जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी का जरूरत है। तुमको जितना पैसा चाहिए हम दिलवाएंगे। गुड, हमको फौरन अपना डैडी के पास लेकर जाओ। I did it. Ha ha ha. डैडी, बोलो शाबाश। किस खुशी में? कामयाबी की खुशी। अब तक जो काम आप नहीं कर सके वो मैंने आज कर दिया। आज तक तो तुम सिर्फ बकवास ही करते आए हो सेक्रेटरी। डैडी, इस वक्त हम घर में हैं और मैं तुम्हारा प्यारा बेटा हूं। आज जिंदगी में पहली बार मुझसे भूल हुई है बेटे। और आज पहली बार दिनेश पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। क्या कह रहे हो सेक्रेटरी? सिगरेट? ऑफ कोर्स, सिगरेट, सिगरेट है? मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा, लेकिन दिनेश को अपनी आंखों से देखने के बाद सेक्रेटरी, दिनेश के अलावा तुम्हारे साथ ही दूसरा खतरनाक आदमी कौन है? मेरी खोज, अपना खास आदमी जॉन डेविड, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। इसने दिनेश को एक हाथ मारकर बेहोश कर दिया। One blow and finish। वेरी गुड सेक्रेटरी, अब तुम दिनेश को एक लात मारकर होश में ले आओ। होश में अब तुम लोग आओगे। हमने तुम्हारा अड्डा देख लिया है, सिर्फ पुलिस को खबर करना बाकी है। अब तुम बच नहीं सकते। तुम लोग शरीफ ईमानदार ट्रक ड्राइवरों को बेवकूफ बनाकर उनसे गैर कानूनी काम करवाना चाहते थे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुम जॉन डेविड नहीं हो। कौन हो तुम? तेरा बाप सुंदर, दिनेश का जिगरी दोस्त। तुमने हमको धोखा दिया, धोखेबाज। धोखेबाज तुम हो। और अब तुम लोग दुनिया को धोखा नहीं दे सकते। काफी बकवास कर चुके हो। दोनों को गोली मारकर खत्म कर दो। खबरदार, हमारी मौत से ज्यादा तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी होगी। तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवाया था। जी तो कर रहा है तुझे अभी गोली से उड़ा दूं, लेकिन कानून को मैं अपने हाथों में नहीं लेना चाहता।
तुझे और तेरे बाप को सजा दिलवा कर ही छोड़ूंगा। चल मेरे साथ। अब क्या होगा डैडी? डैडी नहीं, बॉस। यस बॉस। बॉस, दिनेश तो अब हमको खत्म कर देगा। अब हमें क्या करना चाहिए? वही होगा जो मुझे करना चाहिए। जिस नागपाल पर नाग का जहर असर नहीं कर सकता, वो गुंडा ट्रक ड्राइवर उसका क्या बिगाड़ सकता है? साथियों, उन बदमाशों के पास काफी आदमी हैं, इसलिए हम सबको मिलकर उनके अड्डों पर पहुंचना चाहिए ताकि पुलिस आने तक एक भी आदमी फरार ना हो सके। आप लोग चलने के लिए तैयार हैं? सुंदर, तो पुलिस को खबर करो और अनाथ आश्रम से जो सोना मिला था वो पुलिस के हवाले कर दो। जाओ। गुरु, गजब हो गया। क्या कुछ हुआ? गुंडे मीना, बेला और जानकी बहन को जबरदस्ती उठाकर ले गए। ये चिट्ठी वहां मिली है। नागू, दिनेश जिंदा रहेगा या मरेगा? फिर बताओ, दिनेश जिंदा रहेगा या मरेगा? दिनेश जिंदा रहेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लाया गया? अगर दिनेश को पता चल गया तो तुम सब सालों की ऐसी की तैसी कर देगा। तुम लोगों को यहाँ लाकर हमने दिनेश को बेबस कर दिया है। अब अगर उसने यहाँ आने की जुर्रत की तो तुम्हारे साथ साथ वो भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ले जाओ इन्हें और बंद कर दो गैस चैम्बर में। ले जाओ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे साले। नागपाल, मैं तुम्हारे जहरीले दांत तोड़ने आया हूं। मेरे दांत तोड़ने से पहले सोच लो कि तुम्हारे चाहने वालों की जिंदगी सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो मैं जिंदगी बख्श सकता हूं, और अगर तुम उन्हें मरते देखना चाहते हो तो वो रहा गैस चैम्बर। फैसला तुम्हारे हाथ में है। नागपाल, इसे व्हील पाना कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से कम नहीं है।
क्या हुआ? सुनिए, वो ये लो इंस्पेक्टर, ये रहा मुजरिम जिसने दौलत को खुदा मानकर मेरे जैसे कितनों की जिंदगियां तबाह की है। इंस्पेक्टर साहब, ये वो गद्दार है जो अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों को छोड़कर लाखों का सोना लेकर भागना चाहता था। कसबेकर, अरेस्ट हिम। दिनेश, तुम्हारी मदद से हम लोग ये तस्करी का सोना पकड़ने में कामयाब हुए। आश्रम से सोना पकड़वा कर तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। इसके लिए अदालत तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन एक बार तुम्हें अदालत के सामने जाना ही पड़ेगा। मैंने कानून के आगे हमेशा सर झुकाया है। तो फिर कैसे चले गाड़ी, तो फिर कैसे चले गाड़ी, तो फिर कैसे चले गाड़ी,